महाराष्ट्र के नगर निकाय चुनावों में एआईएमआईएम ने कुल 126 सीटें जीतकर सबको चौंकाया। छत्रपति संभाजीनगर बना पार्टी का सबसे बड़ा गढ़, यहां मिली 33 बड़ी जीतें। मुंबई, नागपुर और मालेगांव जैसे शहरों में भी ओवैसी की पार्टी का जादू चला। क्या महाराष्ट्र की शहरी राजनीति की धुरी अब बदलने वाली है? जहां बड़े बड़े सूरमा मैदान में थे, वहां असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने 125 से ज्यादा सीटें जीतकर ऐसा क्या कर दिया कि सबकी बोलती बंद हो गई। आइए जानते हैं इस खबर को बड़ी बारीकी से। नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं समर इंडिया। दोस्तों, महाराष्ट्र के नगर निकाय चुनावों के नतीजों ने आज राज्य की राजनीति में भूचाल ला दिया है। एआईएमआईएम ने पूरे महाराष्ट्र में 126 सीटें जीतकर एक ऐसी राजनीतिक ताकत दिखाई है जिसे अब कोई भी दल अनदेखा नहीं कर पाएगा। खासतौर पर छत्रपति संभाजीनगर के नेताजी ने तो सबको हक्का बक्का कर दिया, जहां पार्टी ने 33 सीटों पर परचम लहराया। जानकारों का मानना है कि यह जीत सिर्फ स्थानीय नहीं बल्कि आने वाले बड़े चुनावों का एक बड़ा संकेत है। इस ऐतिहासिक जीत के पीछे पार्टी प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की कड़ी मेहनत और उनकी नई चुनावी रणनीति को बड़ा कारण माना जा रहा है। ओवैसी ने इस बार खुद कमान संभाली, घर घर जाकर लोगों से संपर्क किया और छोटे इलाकों में स्थानीय मुद्दों को इतनी प्रमुखता से उठाया कि जनता ने उन्हें सिर आंखों पर बिठा लिया। ओवैसी ने खुद अपनी सफलता पर खुशी जताते हुए कहा कि महाराष्ट्र में हमारे 125 पार्षद सफल हुए हैं और वे जनता के आभारी हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि किन शहरों में ओवैसी का जादू किस कदर चला। छत्रपति संभाजीनगर की 33 सीटों के साथ साथ मालेगांव में 21 सीटें जीतकर पार्टी ने अपना लोहा मनवाया। इसके अलावा नांदेड़ में 14, अमरावती में 12, धुले में 10 और सोलापुर में 8 सीटों पर जीत दर्ज हुई। इतना ही नहीं, मुंबई और नागपुर जैसे बड़े महानगरों में भी पार्टी ने क्रमशः 8 और 6 सीटें जीतकर यह साबित कर दिया कि उनकी पकड़ अब सीमित इलाकों तक नहीं रह गई है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि पिछली बार 80 सीटें जीतने वाली पार्टी आज 126 तक पहुंच गई? इसके पीछे एक बड़ी वजह 2024 के विधानसभा चुनाव की वो हार भी है, जब इम्तियाज जलील औरंगाबाद पूर्व से बेहद करीब से हार गए थे। उस हार के दर्द ने कार्यकर्ताओं को इतना मजबूत किया कि उन्होंने घर घर जाकर वोट मांगे और लोगों को स्थानीय समस्याओं से जोड़ा। साथ ही टिकट बंटवारे के दौरान जो नाराजगी थी, उसे ओवैसी ने खुद हस्तक्षेप कर 70% नेताओं को वापस जोड़कर खत्म कर दिया। इन नतीजों के राजनीतिक मायने बहुत गहरे हैं। मुंबई से लेकर चंद्रपुर तक जीत दर्ज करना यह बताता है कि एआईएमआईएम अब महाराष्ट्र की शहरी राजनीति में एक बड़ी प्लेयर बन चुकी है। आने वाला विधानसभा और लोकसभा चुनावों में यह प्रदर्शन महायुति और महाविकास अघाड़ी दोनों के लिए बड़ी चुनौती पेश कर सकता है। असदुद्दीन ओवैसी ने अपने पार्षदों को साफ हिदायत दी है कि अब जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना होगा। अब देखना यह होगा कि ये 126 पार्षद महाराष्ट्र के विकास में क्या नई इबारत लिखते हैं। महाराष्ट्र की इस बड़ी राजनीतिक उथल-पुथल पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि ओवैसी अब महाराष्ट्र में बड़े किंग मेकर बनेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय साझा करें और ऐसी ही बेबाक खबरों को देखने के लिए समर इंडिया को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।